गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्लास होगी आपको एकदम जीरो लेवल से उठा करके आपको हर एक प्रकार के परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक एक टॉपिक को एकदम बेसिक से बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एसएससी, जेएसएससी, जेटेट, सीटेट, रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जहां पर मैथमेटिक्स की बात होगी, वहां आपको यह क्लास काफ़ी लाभप्रद होगी। मैं आपको बता दूं कि एक जनरल मैथमेटिक्स की तरह लेकर के जो आपको लगभग परीक्षा का सिलेबस में ये दिया रहता है, मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल करने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग बता दूं कि आप लोग सिलेबस जानिए मैथमेटिक्स का, कि मैथमेटिक्स का जो पढ़ने की संरचना है आखिर कैसे पढ़ा जाए ताकि बेहतर से बेहतर हम लोग तैयारी कर सके। तो आपको बता दें कि मैथमेटिक्स को हम लोग तैयारी करने के लिए दो भागों में बांट लेते हैं। एक है आपको अर्थमेटिक, क्या है भाई, अर्थमेटिक, और दूसरी बात है जो है आपको वह एडवांस मैथ। अब देखिए, अर्थमेटिक में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मुख्य रूप से जो लीडिंग टॉपिक होंगे वो मात्र 6 हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारे हैं, लेकिन लीडिंग टॉपिक हम इसलिए बता रहा हूँ कि जिसके बल पर उसके बाद जितने सारे टॉपिक उसके अंतर्गत रहेंगे सब बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो अर्थमेटिक में लीडिंग टॉपिक 6 है और एडवांस को मैं एक ही माना हूँ, जिसमें मैं आपको लगभग सभी जो एडवांस मैथ के टॉपिक होंगे उनको शामिल करूंगा। सबसे पहले आप आइए एक एक करके अर्थमेटिक के टॉपिक को आप समझिए, उसके सिलेबस को देखिए कि आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है। 6 में से देखिए जो मैं पहला लगाया हूँ वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो संख्या पत्ती कहते हैं। अब देखिएगा, संख्या पत्ती के अंतर्गत ही हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन टॉपिक हम शामिल करेंगे, आप उसको देखेंगे। नंबर सिस्टम एक लीडिंग जो टॉपिक है, एक लीडिंग टॉपिक मैं इसको नाम दिया हूँ, और इसके जो बेसिक होंगे उसी के बल पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम तो खुद हो गया, आपको बता दें वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, घातांक करनी, लसा मसा, भिन्न, सरलीकरण, औसत और सीरीज। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग कुल 9 टॉपिक होंगे जो संख्या पत्ती के अंतर्गत इसको मैं अध्ययन कराऊंगा। और आप एकदम बिल्कुल आसानी से सभी टॉपिक को, कोशिश तो मेरा रहेगा कि आप विदाउट पेन एकदम बिल्कुल अपने लॉजिक के बल पर या बेसिक जो जानकारी मैं आपको दूंगा उसके आधार पर आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। एकदम लगभग आपको विदाउट पेन सवाल बनने जा रहा है। देखिए, नंबर सिस्टम आपका हो गया। उसके बाद देखिए ला है रेशियो। देखिए, ये सब लीडिंग टॉपिक है। जो रेशियो होगा उसमें देखिए हम लोग क्या क्या आपको बता देंगे। देखिए, रेशियो से आप लोग परिचित होंगे, जैसे ए अनुपात आपका बी हो गया। तो देखिए एक अनुपात है इसमें, इसी में आपको देखिए समानुपात भी आपको पढ़ना होगा। आयु माने रेशियो के जो कॉन्सेप्ट होंगे भाई, उसी को उठा करके या उसी के बल पर कहिए तो रेशियो तो खुद पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, समानुपात भी उसी से बनना है। एज वाले जो प्रश्न होंगे, माता पिता का उम्र जो सवाल पूछता है वही बनेगा। मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण, एलिगेशन कहिए। और पार्टनरशिप भाई, साझेदारी यानी बिजनेस, व्यापार करने में जो लाभ होगा उसकी बंटवारा भी कराएंगे आप लोग को। तो सभी में ये जो जितना टॉपिक में लिखा हूँ सब में किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, रेशियो का। और जिसका कॉन्सेप्ट लगने वाला है मैं उसको लीडिंग टॉपिक मान करके नंबरिंग किया हूँ। यानी अर्थमेटिक में देखिए लगभग 20-22 टॉपिक होते हैं, लेकिन मैं 6 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि लीडिंग टॉपिक जिसके बेस बता देने के बाद लगभग उसके अंतर्गत जो भी विषय मैंने टॉपिक होंगे सब बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। अब देखिए परसेंटेज। परसेंटेज एक समझिए कि रूल है, एक नियम है, एक तरीका है। जैसे रेशियो नियम है, रेशियो के रूल बहुत जगह लागू होंगे, उसी प्रकार से देखिए परसेंटेज भाई, इसमें देखिएगा प्रतिशतता तक खुद एक टॉपिक रहेगा,
उसके बाद देखिए लाभ हानि। लाभ हानि के जितना भी प्रश्न होंगे उस सब में परसेंटेज का ही बेस चलेगा। अब आप पढ़ के देखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि प्रतिशत जब आप पढ़ लेंगे तो लगभग जो मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक उसके अंतर्गत आपको आ जाएंगे और बनते चले जाएंगे। छूट या बटा कहिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 1 2 3 4 5, ये जो 5 टॉपिक आपका है वो सब परसेंटेज के टॉपिक से ही बनते चले जाएंगे। उसके बाद देखिएगा समय और काम। देखिए समय और काम जो है मेरा, ये जो लीडिंग टॉपिक में नाम दिया हूँ। समय और कार्य में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? देखिए समय और कार्य तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कार्य और मजदूरी, लोग जो कार्य करेंगे उनको जो मेहनताना मिलेगा उसकी बंटवारा जो होगी उसका भी काम हम इसी में कर लेंगे। एक नियम बहुत अच्छा रहेगा कि 2 आदमी इतना काम कर दे, 1 आदमी कितना दिन में काम करेगा, ऐसा कुछ बात आएगा। और देखिए पाइप और टंकी का भी सवाल आपका इसमें आएगा एकदम। जिसे टाइम वर्क पढ़ाएंगे ना भाई, तो नल और टंकी बोलते हैं इसको, पाइप लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। तो नल और टंकी और समय और काम लगभग दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% बिल्कुल एक है। अगर आप समय काम पढ़ लेते हैं तो नल टंकी के सवाल भी आप उसी टाइप से बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको नल निकास नल और जो पानी भर नल है वो हल्का सा अंतर पड़ेगा, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिएगा 5वां है टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस जो समय दूरी कहते हैं, अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा भाई, देखिए इस समय दूरी के तो टॉपिक बनेंगे ही बनेंगे। ट्रेन का भी सवाल इससे बनना है आपको। दौड़ रेस, चाहे पथ जो हो या भले लंबा हो या गोलाकार वृत्ताकार पथ हो, सब बताएंगे आपको। और नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से सबको बनना है भाई। उसके बाद देखिएगा डाटा इंटीग्रेशन हो गया, यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी एक ऐसा टॉपिक है कि आज कोई भी एग्जाम, यहाँ तक कि बैंकिंग भी आपको इससे बहुत सवाल भरे आपको मिलेंगे। रेलवे तो है ही, बाकी सारे एग्जाम में इस टॉपिक सवाल पूछा जा रहा है। स्टैटिक्स देखिएगा खुद हो गया, इसमें बारंबारता हो गया, वर्गचीन हो गया, बताएंगे आपको। सारणियन, यानी आपको सारणी बना के भी सवाल आपको पूछ रहा है। पाई चार्ट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, बता दें कि चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, जेटेट सीटेट जो भी एग्जाम होगा पाई चार्ट से सवाल आपको पूछ ही लेता है। दंड आलेख होगा, रेखा चित्र है, आयत चित्र है, संचयी बारंबारता वक्र भी होगा, इससे आपको बताया जाएगा। एकदम बहुत ईजी में इसको आप समझेंगे। और आपको बता दें गणित में जो डाटा इंटीग्रेशन है वो वाकई बहुत ईजी है, बस केवल आपको उसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए यही मेरा 6 था। 6 में ही मैं आपको पूरा अंकगणित को समाहित किया हूँ, और आप लोग एक एक करके पहले जो भी शुरू कर दें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 में से किसी को भी शुरू किया जा सकता है, और शुरू करने के बाद उसके अंतर्गत जितने सारे टॉपिक होंगे वो एक साथ खत्म आपको की जाएगी। 2-2.5 महीना का आप टाइम हमको दीजिए, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से टोटल मैथमेटिक्स आप लोग करा दूंगा। बस आप लोग समय समय पे हमको सजेस्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपने कैसा फील कर रहा है या आपको कैसा महसूस हो रही है, आपको और क्या इसमें चाहिए। चलिए आगे देखिएगा एडवांस मैथ भाई, एकदम अच्छा मैथ है, और हम चाहेंगे आप लोग को कि आप एडवांस जरूर बनाएं, क्योंकि अगर नौकरी में आपको सफलता लेनी है तो एडवांस के बिना संभव नहीं भाई। क्योंकि जनरल मैथ तो सबको बनाएगा, एडवांस मैथ ही आपको स्कोरिंग करा देगा और लोगों से आपको आगे ले जाएगा। देखिएगा क्षेत्र मिति, ज्यामिति, निरसान ज्यामिति हो गया, बीज गणित है, त्रिकोण मिति है। देखिए सांख्यिकी भी यहाँ भी रखा हूँ, इसमें थोड़ा सा बड़ा, उस पर देखिए सारणी लेवल बताएंगे, इसमें माद मत का बोले बता देंगे आप लोग को, और प्रायिकता। इतनी सारी टॉपिक है जो एडवांस मैथ का कहलाता है भाई। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में है। और भले एडवांस मैथ में एक लिखा हुआ है एडवांस मैथ, लेकिन इसके अंतर्गत आपको 7 प्रकार के मैथ को पढ़ना होगा। चलिए एकदम बिल्कुल इसी हिसाब से इसी फॉर्मेट को बना लीजिए, कॉपी खरीद लेना है भाई। और एक बार आप लोग को मैथ को एकदम मेरे साथ जुड़ करके बस अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, या आपको जो मैं दूंगा प्रैक्टिस वर्क करने के लिए करते रहिए, आपका मैथ कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही, और बहुत जल्द यानी ठीक आपको अगले दिन तुरंत आपको मिल रहा है। इसमें मैं जो
स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले अर्थमेटिक शुरू करूँगा और उसमें हम देख रहे हैं आपको अर्थमेटिक में जो स्टार्ट होगा मैथ मेरा, उसमें हम चाहेंगे आप लोग को कि नंबर सिस्टम या आपको रेशियो, दो में से कोई स्टार्ट करेंगे। और हालांकि बहुत लोग का कहना भी है कि सर सबसे पहले आप रेशियो बता दीजिए, क्योंकि इसके रूल बहुत जगह लगते हैं। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको जो गणित की स्टार्ट लूँ वो पहले रेशियो से ही लूँ, और उसमें देखिएगा आपको अनुपात, समानुपात, आयु वाला सवाल, मिश्रण, साझेदारी, इस सब टॉपिक को एक एक करके आपको बताते चलूँ। चलिए, धन्यवाद। ओके, आप लोग सजेस्ट कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।